परमादरणीय उपस्थित सभी बस्ती से और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए जिकड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव अतिथिगण और ममता की मूर्ति माता और बहनों, उदय भान सिंह अकोला की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को नमामि नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राम राम साहब। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आप लोग आने वाले अपने अपने अतिथियों का भी सम्मान कर रहे हैं और कलाकारों का भी बड़ा सम्मान कर रहे हैं। बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद आपका मिल रहा है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि श्रद्धा ज्ञान देती है। ध्यान से सुनिए, शब्दों का ही बोलबाला होता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेरी सम्मानी सरदारी एक बार फिर से नमन करता हूं, सभी को वंदन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार प्यारा सा जयकारा लगा दीजिए और इस जिगड़ी से आप लोग जुड़िए। एक बार दोनों हाथ उठा के कहेंगे, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। वो कहा है कि प्रभु ने दी है जुबान, भैया धर्मवीर, प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, हरि के गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। जीवन में तेरे एक दिन ऐसा दौर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। हाँ जी, ये जीवन की सत्यता है, क्योंकि जो आया है उसको जाना है, ये इसको कोई झुटला नहीं सकता। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा और विध का ये लेख रहा है सदा जो आया है उसे जाना पड़ा। ये जीवन की सत्यता है, लेकिन कौन व्यक्ति क्या करके जा रहा है इसके जीवन के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए सज्जनों, मैं आपको जोड़ता हूं जिगड़ी के तरफ, सुनिए। शायर सपूतम साजो है सबको, शायर सपूतम साजो है सबको, कायर कपूतन काम आवे। फल बिन डारन वत नाय कबहू, तो गुरु बिन ज्ञान कहां से आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से बच्ची की तरफ से कर कमलों से अनमोल मुद्रा आई है। इस कलाकार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आशीर्वाद बच्चे के लिए। शायर सपूतम साजो है सबको, कायर कपूतन काम आवे। फल बिन डारन वत नाय कबहू, गुरु बिन ज्ञान कहां से आवे। बिन संतोष सुखी मत जानो और बिन स्वर ताल कहा कोई गावे। कहे शिव राम खेत बिन नाज, तो कुल बिन लाज कहां से आवे। बंधुओं, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, ज्यादातर मैं अपने प्रोग्राम में देशभक्ति की चर्चा करता हूं और यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। शॉर्ट में समय को भी ध्यान में रखना है। भारतवर्ष हमारा महान क्यों है ये दर्शाया इस पंक्तियों में। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, करीब 3 साल हो गए, आप सबको पता है। तो मैं बता रहा हूं भारत क्यों महान है। भारत की तरफ से एक अभियान चला, ऑपरेशन गंगा, और उसके माध्यम से जो हमारे भाई, हमारे जो बच्चे थे वो पढ़ने के लिए गए थे। रामदेव जी भगलुआ 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रूस को यह चेतावनी दे दी गई कि अगर हमारे बच्चों को किसी को भी आंच आई तो समझ लेना। और जैसे बच्चे निकल करके आए तो गोलीबारी जो हो रही थी वहां वो बंद हो जाती थी। अब सुनो, पड़ोसी देश हमारा जो पाकिस्तान है
वहां की एक बिटिया पढ़ने के लिए गई थी और उसने भी देखा कि सभी देशों के बच्चे चले गए, भारत के भी चले गए, मैं क्या करूं जो यहां से निकल सकूं। आइए सज्जनों, दिमाग में एक बात आई और अपनी जो सामग्री थी, झोला वगैरह, वो सब लिया और वहां अपने रूम से निकली और देखो क्या हुआ। दुर्गन सिंह जी खटोटी निवासी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं अपने करकमलों से, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनिए, ध्यान से सुनना। अरे चली युद्ध के बीच वो अबला और कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है, और गोली बारी और रुक ही रूस की गोलीबारी अचानक से बंद हो गई। उस बच्ची को देख के गोलीबारी नहीं रुकी। क्यों रुकी मैं बता रहा हूं। अगर बात आपके दिल के करीब होके निकल जाए तो हाथ उठ जाने चाहिए देशभक्ति के लिए। सुनिए, चली युद्ध के बीच वो अबला और कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है, और गोली मारी और रुकी रूस की, क्योंकि बाके हाथ में लगो तिरंगा है। चली युद्ध के बीच वो अबला। और भैया आदरणीय श्रीमान कुमार सिंह जी बुढ़वारी के रहने वाले अपने करकमलों से 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। इस कलाकार को सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी की तरफ से जो खटौटी के ही निवासी हैं, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय श्रीमान हमारे पहलवान जी खेमा सिंह जी, उनके करकमलों से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। आशीर्वाद की हम लोग कामना करेंगे भैया धर्मवीर। फिर जग में लहराएगा। शांति की हम करें कामना, शांति की हम करें कामना, हो न पावे दंगा है। गोली बाहरी रुकी रूस की, हाथम देखी थी महंगा है। राम भरोसी 50 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चली युद्ध के बीच वो अबला। आइए बंधुओं, ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे जो भजन चल रहा था। यहां महाराज राज सिंह ने भरी सभा में यह घोषणा कर दी, कोई ऐसा योद्धा है जो इस वीणा को चबा ले। चूड़ावल जो सरदार थे, आपने सबने इतिहास पढ़े हैं, उन्होंने वीणा को चबा लिया। और बंधुओं, नई शादी हुई थी, नाम था हाड़ा रानी। और अचानक से युद्ध की तो तैयारी हो रही है, अचानक से अपनी पत्नी की याद आ गई और एक हलकारे को बुलाया, एक दूत को बुलाया और दूत से देखो क्या जवाब दिया है, सुनिए। हरे हलकार है धरी और ध्यान बात मेरी, और मान महल तक जहियो, और मेरी प्यारी हाड़ा पे देखा सनसानी लइयो।
और सरदार ने कहा कि भैया चला जा, महलों में मेरी पत्नी है और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, उससे कोई निशानी ले आ। देखत भग जाए भूख जिगर को हो। हम दे देंगे आपको, कोई बात नहीं। तारा ठाकुर 50 रुपए और पटेल साहब, राजपाल जी पटेल साहब 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखत भग जा भूख जिगर को, टूक लगे मोरानी, सोच समझ की खुद दे देगी अपनी घासन सानी। ज्यादा नहीं, एक उपदेश दूंगा, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो इसका। राम नाम को टोटो हो आ जाए हो, राम नाम को टोटो हो आ जाए, ऐसी रिश्तेदारी क्या वर्ण निभावे नहीं यारी को, ऐसे नर से यारी क्या वर्ण निभावे नहीं यारी को, ऐसे नर से यारी क्या। दुख में शामिल ना होवे तो ऐसी वो घरवारी क्या, ऐसी वो घरवारी क्या। दुख में शामिल ना होवे तो ऐसी वो घरवारी क्या, पहरे में चोरी करवावे ऐसी चौकीदारी क्या। चोरी करवावे ऐसी चौकी हो। उपस्थित सरदारी श्रीमान सुपड़िया पंडित जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया धर्मवीर यहाँ बताया कि वो हलकारा चल दिया और जाकर के कहा कि आपकी निशानी मंगाई है, धन्य है ये भारतवर्ष। और उस सहारा रानी ने जैसे ही सुना कि मेरी निशानी मंगाई है मेरे पति ने, तो विचार करने लगी कि 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन की मेरी जवानी है, और जाए समर में जंग लड़े और मांगे खास निशानी है। सो रूप जाल में फंस गयो पंछी, रूप जाल में फंस गयो पंछी, वो आगे कहाँ बढ़ेगा और वो कैसे युद्ध करेगा। जो हमारी निशानी मंगा रहा है वो हमसे युद्ध क्या करे, उनसे युद्ध क्या करने जाएगा सज्जनों। लेकिन कहा कि भैया तू आया है तो तुझे निशानी मिलेगी, जरूर निशानी दूंगी। और देखो क्या निशानी दी है भैया। हर चंद्रमा से चेहरा पे और देखी मोहित पिया हमारो है, और ऐसी निशानी ले जाइयो जहाँ देखी लड़े मत बारो है। ओ भैया रे
निशानी तुझे जरूर मिलेगी। और सजनों वो काम किया, ऐसी निशानी दी, देगा लेकिन सिर जाने अपनों, जो दुनिया में ऐसी निशानी हर कोई नहीं दे सकता। हर एक देगा लेकिन सिर जाने अपनों, धड़ते कर दियो न्यारो है, यही निशानी ले जाइयो कह लखनऊ उमर के मारो है। लाला रे श्रीमान शालग्राम रावत जी 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं अपने कर कमलों से, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया रे लाला रे लाला रे। सज्जनों यहाँ अपना शीश काट के दे दिया उस सहारा रानी ने, और उस थाल में सजा करके वो सेवक चला है और जाकर के पेश कर देता है उस थाल को। महाराज आपने जो कहा था उसी प्रकार से निशानी मिली है, और रो रहा है। और देखो क्या हुआ है जी, सुनिए। चलो हलकारो हर अल्लाह की शीश चलो हलकारो, और कर दिए दोनों हाथ अगारा, कर दिए दोनों हाथ अगारे। सरदार ने वो वस्त्र हटाया और अपनी पत्नी का शीश देखा, आंखों से धार बह गई आंसुओं की। कैसे? भैया जी की तरफ से ये पुरस्कार। हो देखो शीश नारी अपनी को बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार। उपस्थित सज्जनों, विद्वान श्रोताओं, जब इस बात को देखा चूड़ावर सरदार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन विचार करने लगे कि चिंता नहीं, मैं भी तुम्हारा जो बलिदान है उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। गले में उस शीश को धारण कर लिया। ये भारतवर्ष और भारतवर्ष में अपनी राजस्थान भूमि जो वीरों की रही है, देखिए चूड़ावर सरदार ने क्या काम किया भैया। 5 मिनट से हरे देखो नारे और शीश अपनी को, और जाने लई गले में धार, जो समय भरे चूड़ाने
और भैया मेरे खेच लाइए तलवार, जो समय भरे चूड़ाने। दे दियो ज्ञान शीश देखी देखी तड़प आज अड़ूंगों में। प्राण निकर जाए प्रणनाए छूटे कट कट आज लड़ूंगों में। आइए मात्र 2-3 मिनट शेष हैं और इसमें आदेश मिला एक छोटा सा गीत सभी कलाकार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। देशभक्ति का ही अपना इतिहास मैंने आपको सुनाया और देशभक्ति का ही गीत आपके बीच में रख रहा हूं। सज्जनों, एक बार फिर से नमन करता हूं इस बस्ती को, इस क्षेत्र को। बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है। और दूसरी बात, इस बस्ती में मुझे ऐसा ध्यान है कि आप लोगों का मैंने दर्शन प्राप्त किया है, सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को। तो एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, उससे पहले आप लोगों की उपस्थिति को नमन करते हुए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सफलता उनको मिलती है, संचालक जी, सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सुनते हैं बड़ों की बात को और मान लेते हैं। समय सबको मिलता है, यह प्रकृति का नियम है निश्चिल, बुलंदियां वही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। तो एक बार फिर से नमन और ध्यान को केंद्रित करें। भारतवर्ष ऐसा वीर देश, हमारा ऐसा देश रहा वीरों का, और वीरांगना भी कम नहीं है। एक भारत का जाबाज योद्धा फौजी जो बॉर्डर पे कई दुश्मनों को जिसने मार गिराया, और एक दुश्मन की गोली उसके सीने को चीरती हुई पार निकल गई। हे सज्जनों, उसकी जब लाश, उसकी जब डेड बॉडी गांव में आई तो क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। आसपास के लोग वहां एकत्रित तो हो गए, और जिस महिला ने अपने पति को देश के लिए पति को दे दिया था, वो महिला भी वहां मौजूद थी और उसकी मैया भी वहां मौजूद थी। अचानक से उस मां ने देखा कि बेटी के मांग का सिंदूर नहीं पूछा है। अचानक से पूछने लग गई, बेटी तू जानती है सामने जो पड़ा ये कौन है? उस महिला ने कहा कि मां मैं पागल नहीं हूं, मैं सब जानती हूं ये कौन है, तो बेटी बताना। तो देखिए क्या जवाब दिया भैया। शहीद देश पे हो गए ये मेरे भरतार। माँ ये मेरे पति हैं। मैया बोली, बेटी तेरे पति हैं तो तू विधवा हो गई और तुझे विधवा होने का गम नहीं है। उस नारी ने कहा कि माँ मुझे इसका कोई गम नहीं है। बड़ी विचित्र बात है बंधुओं, लेकिन इस बात लेकर रहस्य छुपा हुआ है। विधवा होने का गम नहीं है। क्यों गम नहीं है? देखिए उस नारी ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनना भैया। विधवा का मुझको और कुछ गम नहीं है, क्योंकि इतिहास खून
रचा के गए हैं और तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। हे माँ, मेरे पति ने श्रीमान भरती ठाकुर अपने करकमलों से ये अनमोल मुद्राएं दे रहे हैं इस कलाकार को। नमन करता हूं बुजुर्ग मूर्ति को। और देखिए कहा उस नारी ने, हे कोहली से सीना छलनी हुआ देखो सहारा, कदम पीछे रखना न समझा गवारा। खाली कराली वो भारत की सीमा, खाली कराली वो भारत की सीमा, सरहद पे धुआंधार मचा के गए हैं, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। मैया बोली, बेटी मान लिया कि तेरे पति ने वीर गति को प्राप्त किया है, लेकिन तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? तो उस महिला ने कहा, इसका कारण है मेरे पति गए थे लड़ने के लिए, तो मुझसे कुछ कह के गए थे। क्या कहा था भैया? आदरणीय श्रीमान सरपंच जी की तरफ से धर्मा जी है, धर्मा नमन करता हूं सरपंच जी को। 100 रुपए पहले और 100 रुपए फिर से इस देशभक्ति गीत पे प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया है, धन्यवाद। कुंवर सिंह जी भुड़वारी से 100 रुपए पहले 100 रुपए फिर से पुरस्कार दिया है, नमन करते हुए भैया। पिया ने मेरी कसम निभाना, हो जाऊं शहीद तू ना आंसू बहाना। शोहरत पाइए विश्व में देखो, शोहरत पाइए विश्व में देखो, दुश्मन को उंगली पे नचा के गए हैं और तिरंगे की इज्जत बचा के गए।